आप सभी देशवासियों को अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह अवध केसरी का सादर प्रणाम। जय श्री राम। मित्रों, आज मैं जो कुछ हूँ महाकाल प्रभु की कृपा से हूँ। जहाँ भी हूँ उन्हीं की कृपा है, और आगे भी जहाँ रहूँगा, चाहे ऊंचाई पर पहुँचें या नीचे पहुँचें, तो वो महाकाल प्रभु की ही कृपा होगी। मेरा अपना कुछ नहीं, मैं केवल कर्म करता हूँ और कर्म में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि रामायण में भी कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करें सो तस फल चाखा। मैं कई दिनों से देख रहा था, अभी बीच में करीब 1-1.5 महीने के अंदर 2 बार जेल जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। कई लोगों से मिला, थोड़ा भी किसी पर अगर उपकार कर देंगे तो घमंड में चूर हो जाएंगे कि हम फलाने के साथ में इतना कुछ किया। बहुत से लोग ऐसे घमंड में चूर रहते हैं। मैं उन सबके लिए एक मैसेज छोड़ना चाहता हूं। आज टीम अवध केसरी 1057 यूनिट ब्लड डोनेट कर चुकी है, जिसके लिए सीएमओ साहब, एसपी साहब, डीएम साहब और भाजपा के मिनिस्टर रामकुमार चौहान जी हिंदी दिवस पर सम्मानित कर चुके हैं। मेरा मानना यह है कि आज मैं किसी की कोई मदद कर रहा हूं या किसी को ब्लड डोनेट कर रहा हूं, तो ईश्वर ने हमको उस काबिल बनाया है, तब हम उसकी मदद कर रहे हैं। अगर वो काबिलियत हम में नहीं ईश्वर ने दी होती तो हम कैसे मदद कर पाते। तो मैं कहाँ मदद कर रहा हूँ, मैं कहाँ मदद कर रहा हूँ। मदद तो ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। जैसे मान के चलिए हमने किसी को 1 यूनिट ब्लड दिया, तो क्या वो ब्लड हमने पैदा किया था, या हमने कहीं उस ब्लड को किसी कंपनी में बनवाया था? ईश्वर ने ही तो हमको प्रदान किया। तो ईश्वर का दिया हुआ हम किसी को अगर दे रहे हैं तो उसमें मेरा क्या है? मेरा तो कुछ नहीं है अपना। चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, आप किसी से भी मदद करें किसकी, तो ईश्वर ने आपको उस काबिल बनाया है, तब आप उसकी मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को पैदा किए हैं जिस पर केवल आपका ही अधिकार हो। तो जो ईश्वर ने मुझको दिया है वो मैं किसी दूसरे के लिए मदद में दे रहा हूँ, तो मेरा कुछ नहीं। मैं तो नहीं मानता हूँ कि मैं किसी की मदद करने लायक हूँ और मदद कर सकता हूँ। अगर ईश्वर ने चाहा किसी को भी चुन लेंगे। क्या जब टीम अवध केसरी नहीं थी तो क्या गोंडा जनपद में कोई काम रुका था? या चलो ठीक है, माना कि सारी आवाज़ें नहीं उठ पाती थी उस तरीके से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग तो जिंदा थे। ऐसा तो है नहीं कि हाँ अवध केसरी सेना आ गई तो लोग लड़ना सीख गए, लोगों की आवाज़ उठने लगी और लोग जीना सीख गए। इसके पहले लोग जी नहीं रहे थे, लोगों को खाने पीने की दिक्कत थी, ऐसा कुछ तो नहीं था ना। सृष्टि चल ही रही थी और आगे भी चलेगी। हम निमित्त मात्र हैं। हमारे जैसे बहुत से महापुरुष आए और चले गए। आप अच्छा कर्म करेंगे तो लोग आपकी अच्छाई को याद करेंगे, आप बुरा कर्म करेंगे तो लोग आपकी बुराई को याद करेंगे। ये हमारे ऊपर है कि हम करते क्या हैं। हम जिस तरीके से करेंगे संसार हमको उसी प्रकार याद करेगा। इस वजह से मैं सभी देशवासियों से ये अपील करता हूँ कि कभी घमंड मत आने दीजिए। विनम्रता ही सबसे ताकतवर स्थान होती है जो इंसान को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाती है। आप विनम्र रहिए, प्यार से बात कीजिए, देखिए आपका बिगड़ता हुआ काम भी बन जाएगा। और अगर आप घमंड में चूर रहे, आप घमंडी बने रहे, तो आपका बनता हुआ कार्य भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए आइंदा से जब किसी की भी मदद करना तो ये मत सोच के करना कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। ईश्वर ने आपको निमित्त मात्र बनाया है, आपको भेजा है, आपको चुना है, तो आप ईश्वर के बताए हुए संदेश को आगे पहुंचा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। आप अपना कुछ नहीं कर रहे हैं,
इसी के साथ मैं अपनी बात